हरियाणा में तीसरी बार कमल खिलाकर बीजेपी ने नया इतिहास रच दिया है। राजनीतिक पंडित इस बात को समझ नहीं पा रहे कि आखिरकार सरकार विरोधी लहर, किसान, जवान और पहलवान का मुद्दा होते हुए भी बीजेपी ने 2014 से भी ज्यादा सीटें कैसे जीत गई। जबकि 2014 में मोदी नाम की सुनामी होने के बावजूद हरियाणा में बीजेपी इतनी सीट नहीं जीत पाई थी। भले ही बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही हो, मगर ये नतीजे कुछ और भी संकेत दे रहे हैं। इस बार बीजेपी के 9 मंत्री हार गए, जबकि 2 मंत्री अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा और पानीपत ग्रामीण सीट से महिपाल ढांडा चुनाव जीत गए हैं। सरकार के यही 2 मंत्री अपनी अपनी सीट बचा पाए, जबकि अंबाला सिटी से असीम गोयल, थानेसर से सुभाष सुधा, नूह से संजय सिंह, नागल चौधरी से अभय सिंह यादव, पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता, जगाधरी से कंवरपाल गुर्जर, लोहारू से जयप्रकाश दलाल, रानिया से रणजीत चौटाला और हिसार सीट से डॉक्टर कमल गुप्ता चुनाव हार गए। बीजेपी ने जब अपनी पहली लिस्ट जारी की थी तो उस वक्त काफी हंगामा मचा था। बहुत सारे कद्दावर नेताओं के टिकट काटे गए थे। बीजेपी को सरकार विरोधी लहर का डर सता रहा था, इसलिए पार्टी चेहरों को बदलना चाहती थी। पार्टी के कई नेताओं ने निर्दलीय ताल भी ठोक दी। कांग्रेस ने इसके बाद अपनी लिस्ट जारी नहीं की थी, लेकिन जब बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी के अंदर कलह दिखी तो कांग्रेस ने इससे सबक लिया और बहुत हिसाब से उम्मीदवारों का चयन किया। लेकिन बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट ने उन नेताओं का फीडबैक अच्छा नहीं दिया था, इसलिए बीजेपी ने बिना परवाह किए टिकट बांटे। इसका रिजल्ट भी बीजेपी को देखने को मिला। आपको बता दें कि हरियाणा की कुल 90 विधानसभा सीटों में बीजेपी ने 48 सीटें जीती हैं और बहुमत के आंकड़े 46 को आसानी से पार कर लिया। बीजेपी को पिछले चुनाव की तुलना में इस बार 8 सीटों का फायदा हुआ है। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने 37 सीटें जीती हैं। जेजेपी का इस बार खाता भी नहीं खुला। खुद दुष्यंत चौटाला अपनी सीट नहीं बचा पाए। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।